Shut up and sit down. Next, number 5. Solve the following quadratic equation using quadratic formula. द्विघात सूत्र द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए. ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना है उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला. सिर्फ उसके यूज से ही हम लोग को x की वैल्यू क्या है निकालनी है. सबसे पहले क्या था फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले इसके लिए क्या ABC की वैल्यू चाहिए. गिवन इक्वेशन ये है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया 6, b इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 19 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया 15. ठीक है, अब देखिए पुट कर लेंगे. x इज इक्वल टू क्या है माइनस b, माइनस की जगह एक सेकेंड पहले यहां पर आप फॉर्मूला पुट कर लोगे. ठीक है, एक बार आप फॉर्मूला लिखोगे. ठीक है, आपका यहां लिखोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप यहां पे लिख लोगे पहले, उसके बाद सेकेंड लाइन में आप पुट करोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. अब देखिए एक और चीज़, जब भी आप एग्जाम में इसको करने जाओगे या एग्जाम में आप ये क्या कोई भी फॉर्मूला किसी भी चैप्टर का सम हो और कोई भी अगर आप फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्राई क्या करना, आपको फॉर्मूला क्या होगा वो लिखना होगा पूरा. ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट इसको पुट नहीं कर सकते, आप उसको शो करोगे कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो. राइट, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा ना कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो. तब फिर उसमें आप नेक्स्ट में वैल्यू पुट करोगे, नेक्स्ट लाइन में आप वैल्यू पुट कर दोगे. उसके बाद आपका जैसा हो, मतलब उसके बाद का जो स्टेप्स होगा उसमें आप जंप कर सकते हो. ठीक है, कि मन में सॉल्व कर लिया, मन में मल्टीप्लाई कर लिया और डायरेक्ट जो भी नंबर है 4 2 3 वॉट एवर वो लिख लोगे. ठीक है, बट एक बार आपको फॉर्मूला लिखना होगा और उसमें पुट करके एक बार शो करना होगा. ये दो स्टेप जो है वो आप कभी भी जंप नहीं करोगे. ठीक है, वो आपको प्रॉपर लिखना होगा. उसके बाद आप आगे जैसे जैसे सॉल्व करोगे उसमें आप जंप कर सकते हो. अगर आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो तो आप एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हो. ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं. माइनस ऑफ माइनस 19 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 19 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी है ना. ऊपर हम लोग ABC लिख चुके हैं ना ऑलरेडी, तो वो लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6. डन. अब देखिए माइनस 19 और बाहर में क्या है माइनस, तो ये हो गया प्लस 19, ये हो गया 19, ये प्लस माइनस अभी हम लोग ऐसे ही लिखे रहेंगे. अब 19 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 361. ठीक है, और यहां पर क्या हो गया 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 15 जब आप करोगे तो ये आएगा 360. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे अपना. ठीक है, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 15 आप करोगे 3 आएगा. आप ये खुद से मल्टीप्लाई करके देख लोगे. ठीक है, नीचे क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 6 दैट इज 12. अब 19 चलिए लिखते हैं 19 प्लस माइनस, अब 361 में 360 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, अब रूट ओवर 1 का मतलब क्या है 1 ही होता है ना, तो 19 प्लस माइनस 1 बाई 12. अब देखिए दो वैल्यू निकलेगी x की. अब x इज इक्वल टू एक बार में लिख लेंगे 19 प्लस 1 बाई 12 और यहां पर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 19 माइनस 1 बाई 12 है ना. ये प्लस माइनस का मतलब है ये एक बार में प्लस आएगा एक बार में माइनस. जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बाई 12, 2 10 2 6
2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये क्या हो गया हमारे पास 5/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 - 1 18/12। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 6 ज़ा 3 3 ज़ा हो गया 3/2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/2 एंड 5/3। तो देयरफॉर आंसर आप लिख लोगे x इज इक्वल टू 5/3, 3/2। ये हो गया हमारा क्या आंसर। डन। नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2। इसको भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो यहाँ पर पहले ए बी सी अपना निकाल लेते हैं हम लोग। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। तो यहाँ लिख लेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू क्या है -1। तो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, लिख लेंगे नीचे, द क्वाड्रेटिक formula is x is equal to -b plus minus √b² -4ac/2a। अब वैल्यू पुट कर देंगे, -1 प्लस माइनस √1² -4 × 1 × -1/2 × 1। ठीक है, पुट कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। -1 प्लस माइनस √। अब देखिए यही मैं बोल रही थी ना, आप आगे जाके स्टेप्स जंप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको पूरा अपना सॉल्व करके डायरेक्ट नंबर लिख दो, या तो आप लिखो 1 माइनस माइनस प्लस 4, या तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, नीचे 2 × 1 क्या हो गया 2। तो ये क्या बचा हमारे पास, -1 प्लस माइनस √5/2। बस, अब तो ये फर्दर कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है, 5 का रूट हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, या तो ये होगा -1 प्लस √5/2, और या तो फिर क्या होगा x इज इक्वल टू -1 माइनस √5/2। यही दो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। यहाँ पर भी क्या, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x² है तो ऑलरेडी प्लस में, तो एक काम करेंगे, ये सारा हम लोग अदर साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +x है, ये हो गया -x, +21 है, ये हो गया -21, इक्वल टू 0। एक ही बात है ना, ये सारे इधर ले आए तो इधर 0 हो गया, बस हमने इसको पलट कर लिख दिया। ठीक है, अब तक तो ये बहुत ईजी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप लोग एक लाइन में ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ABC निकालना है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं यहाँ बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अगर आपको ऐसे ही समझ में आता है तो ये आपको बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म जो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये लिखने का नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -21। नाउ द quadratic formula is x is equal to -b plus minus √² -4ac/2। पुट कर देंगे, -(-1) प्लस माइनस √b² का मतलब -1 का होल स्क्वायर -4 × a × c -21। 2a, a की जगह क्या है,
अब माइनस ऑफ -1 ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस ओवर में क्या है -1 का होल स्क्वायर 1, अब माइनस माइनस प्लस, अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 21 को 8 से जब करोगे 4 2 ज़ा 8 और 21 इंटू 8 आप करोगे क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो ये हो गया 168 डिवाइडेड बाई क्या बचा 4। अब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा √169/4, और 169 किसका रूट होता है 13 का होता है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आता हो ठीक है तो आपको क्या करना है, जैसे आप रूट ओवर निकालते हो आप निकाल लोगे फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, तो वो 13 ही आएगा। ये हो गया 1 प्लस माइनस 13/4। अब हम लोग इसको प्लस और माइनस अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू पहला क्या करेंगे प्लस ले लेंगे 1 प्लस 13/4, और दूसरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 13/4। ये क्या बचा 14/4, 4 2 7 14, तो ये आ गया हमारा 7/2, और यहाँ क्या बचा -12/4 या माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7/2 और -3 लिख लेंगे। therefore x इज इक्वल टू 7/2 -3, ये हो गया हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट नंबर 4, now 2x square minus x minus 6 is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0. So here a is equal to 2, b is equal to -1, c is equal to -6. Now quadratic formula लिखेंगे x is equal to -b plus minus root over b square minus 4ac by 2a। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि बार बार एक ही फॉर्मूला पे हम लोग सम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा ठीक है एग्जाम के टाइम पे स्टार्टिंग का जो भी हम लोग अलजेब्रा का सम्स कर रहे हैं ठीक है, ये बहुत बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, और भी जो अदर पार्ट है ठीक है, उन सब में ये सारे फॉर्मूला मतलब यहाँ पर इतना प्रैक्टिस इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आगे जब आप सम करोगे इस तरह का मतलब आप काफ़ी स्टेप्स कर चुके होगे और फिर बीच में इस तरह का इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो सिर्फ ये सम नहीं है, आगे जाके आपका बहुत सारा सम्स है जिसके लिए ये सॉल्व करना, ईजिली सॉल्व करना, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे का जितना भी चैप्टर्स है आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अलजेब्रा का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मूला हमने पहले क्या किया, मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व किया। ठीक है, बहुत सारा सम्स, तो जहाँ पर वो इजी होगा वो यूज़ करेंगे। अगर आपको सम करते करते लग रहा होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोग जो सम कर रहे हैं उसमें आपका एक लाइन में आंसर आ जा रहा है, अगर आपको ये मेथड इजी लग रहा है तो आप ये मेथड यूज़ करोगे आगे जाके। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस सारा करना है और आगे जो चैप्टर्स आएगा उसमें इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला एकदम याद रखना होगा, क्योंकि इतनी बार हम लोग कर रहे हैं अब ऑब्वियसली ये फॉर्मूला अब तक याद हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बस क्या है प्रैक्टिस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लाइक ये आए ही कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, लेकिन ये आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे का जो भी क्वेश्चंस है लाइक जितना भी जॉनर है मॉडल 2 3 4 अभी हमारा सब कुछ बाकी है, उसमें ये फॉर्मूला याद रखना, ऐसे इक्वेशंस को आप कैसे ईजिली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो चलिए अब सब में आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। -b, तो b की जगह क्या होगा -1 पुट कर दिया प्लस माइनस √b², यानी कि -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या है 2, c की जगह क्या है -6 डिवाइडेड बाई
2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, पुट कर दिया। अब यहाँ तक करने के बाद आप चाहो तो इसको एकदम इजीली एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा प्लस माइनस लिखे बिना डायरेक्ट रूट का जो वैल्यू है अगर आप कर सकते हो तो कर लो, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। इस फॉर्मूले में आप क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हो वो आपको एग्जाम में शो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप चाहो तो स्टेप्स जंप कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर भी हम लोग पूरा करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट ओवर -1 का होल स्क्वायर 1, देन माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। नीचे क्या हो गया 2 इंटू 2 है ना, तो दिस इज डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 क्या हो गया 49 बाई 4। 49 किसका रूट होता है 7 का होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7 बाई 4। अब आगे हमारे पास दो वैल्यू, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो 1 प्लस 7 बाई 4 और एक और क्या है x इज इक्वल टू 1 माइनस 7 बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 7 इज 8 बाई 4, 4 2 ज़ा 8, तो दिस इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 बाई 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई -3 बाई 2। देयरफॉर x का दो वैल्यू क्या आया हमारे पास -3 बाई 2, 2। यही है हमारा आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हो गया, x वैल्यू निकल